हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं सेशन नंबर 48। पहले वे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आप लोगों को 47th में दिया था। तो यहाँ पे वे क्वेश्चन है, भारत इंडोनेशिया कॉर्पोरेट अभ्यास नौसेना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी। भारत त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती किन देशों के साथ करता है? तो मालदीव, भारत और श्रीलंका के मध्य ये अभ्यास किया जाता है। भारत और मालदीव तट रक्षकों के बीच दोस्ती नौसेना अभ्यास की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। सैन्य अभ्यास दोस्ती में श्रीलंका पहली बार कब शामिल हुआ था? 2012 में शामिल हुआ था। एक्रोस योजना का पूरा नाम क्या है? एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज इसका पूरा नाम है। एक्रोस योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा यह योजना संचालित है। अब दोस्तों यहाँ पर 48 में जो हम 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा यहाँ पर क्यूहुटिसुका सच्ची कारूम एक नई समुद्री सरीसृप है। कला संस्कृति विकास योजना इस्सी सानेक एक नई डायनासोर की प्रजाति है। डायनासोर की 3 नई प्रजातियाँ का चिन्ह देखा गया है राजस्थान में। तो इन 4 टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक है वो है यहाँ पर क्यूहुटिसुका सचिकारूम नई समुद्री सरीसृप। तो हाल ही में शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने क्यूहुटिसुका सचिकारूम नामक एक नए समुद्री सरीसृप की खोज की है। क्यूहुटिसुका का आशय तेज काटने वाले उस जीव से है जिसे मध्य कोलंबिया के उस क्षेत्र की एक स्थानीय भाषा के नाम में यह दिया गया है। यहाँ इसके जीवाश्म पाए गए थे। इसका नाम प्राचीन मुइस्का संस्कृति का सम्मान करने के लिए रखा गया है जो वहाँ सहस्त्राब्दियों से मौजूद थी। इसे संरक्षित जीवाश्म की खोपड़ी 1 मीटर लंबी है जो कि अंतिम जीवित इचिथ्योसोर में से एक है। प्राचीन जानवर जो कि एक स्वार्डिस फिश की तरह दिखते थे। इचिथ्योसोर की अगर हम बात करें तो वे जलीय सरीसृपों के विलुप्त समूह के सदस्य हैं जिनमें से अधिकांश देखने में तो वे एक व्यवहार समान समूह दिखाई देते हैं। ये उनका भौगोलिक वितरण बहुत व्यापक था और उनके जीवाश्म लगभग पूरे मेसोजोइक युग में फैले हुए हैं। ये प्रारंभ में एशिया के ट्राइसिक काल से संबंधित माने जाते हैं जो लंबे शरीर वाले लहरदार तैराकों के रूप में जाने जाते थे, जबकि बाद की प्रजातियों में पाई गई कई विशेषताएं इनसे भिन्न थी। प्रारंभिक क्रिटेशियस अवधि के दौरान यह प्रजाति एक महत्वपूर्ण संक्रमणकालीन से संबंधित है और यह पृथ्वी के अपेक्षाकृत ठंड की अवधि से बाहर आ जा रही है। समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और सुपर कॉन्टिनेंटल पैंजिया उत्तरी और दक्षिणी भूभाग में विभाजित हो रहा है। यह इसका एक मुख्य कारण भी है। दोस्तों यहाँ पर अगला टॉपिक है कला संस्कृति विकास योजना। तो हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने कला संस्कृति विकास योजना के तहत बौद्ध तिब्बती संस्कृति और कला के विकास के लिए वित्तीय सहायता हेतु एक योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत देश के किसी भी हिस्से में स्थित बौद्ध तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रचार और विकास में लगे मठों सहित स्वैच्छिक बौद्ध तथा तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एक संगठन के लिए वित्त पोषण की राशि प्रति वर्ष लगभग 30 लाख रुपए की रखी गई है। अगर हम बात करें KSVY योजना को लेकर के तो देश में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति मंत्रालय के तहत यह एक अम्ब्रेला योजना है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। मंत्रालय KSVY के तहत कई योजनाएं लागू करता है। यहाँ कार्यक्रमों गतिविधियों के आयोजन के लिए अनुदान स्वीकृति और अनुमोदन किया जाता है। कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता इसकी योजना है। संस्कृति बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता योजना भी है। ये अमूर्त संस्कृति विरासत की सुरक्षा के लिए योजना की अगर हम बात करें जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत में अब कुल मिलाकर के 14 सांस्कृतिक अमूर्त हो चुके हैं। पहले यहाँ पर 13 थे। 14वें के रूप में यहाँ पर दुर्गा पूजा शामिल किया गया जा चुका है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इन पूरे के पूरे 14 इंटेंजिबल हेरिटेजेस की तो यहाँ पर वे हैं ट्रेडिशनल ऑफ वैदिक चैंटिंग 2008 में इसे रिकॉग्नाइज किया गया था। रामलीला एंड ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ द रामायण 2008 में रिकॉग्नाइज किया गया था। कुट्टियाट्टम संस्कृत थिएटर 2008 में। रमन रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर ऑफ द गढ़वाल हिमालयस इसको रिकॉग्नाइज किया 2009 में। मुडीएट्टू रिचुअल थिएटर एंड डांस ड्रामा ऑफ केरला 2010 में रिकॉग्नाइज किया गया था।
कालबेलिया फोक सॉन्ग एंड डांस ऑफ राजस्थान 2010 में, चाहू डांस 2010 में, बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख रिकॉग्नाइज ऑफ द सेक्रेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट इन द ट्रांस हिमालयन लद्दाख रीजन जम्मू एंड कश्मीर इंडिया 2012 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था। फिर इसके बाद संकीर्तन रिचुअल सिंगिंग ड्रमिंग एंड द डांसिंग ऑफ मणिपुर 2013 में, ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंशियल मेकिंग अमंग द थिएटर्स ऑफ झंडीला गुरु पर्व पंजाब 2014, फिर योगा को 2016 में, नवरोज को 2016 में, कुंभ मेला को 2017 में और 2021 में यहाँ पर दुर्गा पूजा को यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया है बंगाल का। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूरे इंटेंजिबल हेरिटेजेस की बात करें भारत की यूनेस्को में तो यहाँ पर कुल 14 हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर जो अगला टॉपिक है वो है इस्सी सानेक नई डायनासोर प्रजाति। तो हाल ही में शोधकर्ताओं ने 214 मिलियन वर्ष पूर्व ग्रीनलैंड पर निवास करने वाले पहली डायनासोर प्रजाति की खोज की है, जो कि पूर्व ट्राइसिक युग का माना जा रहा है। अगर यहाँ पर बात करें इस पूरे के पूरे एसिक डायनासोर के बारे में तो वर्ष 1994 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जीवाश्म वैज्ञानिकों ने पूर्वी ग्रीनलैंड में खुदाई के दौरान 2 अच्छी तरह से संरक्षित डायनासोर खोपड़ी का पता लगाया था। नमूनों में से एक मूल रूप से प्लेटोरासस प्रजाति से संबंधित माना जाता है, जो कि जर्मनी, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में पाया जाने वाला एक प्रसिद्ध लंबी गर्दन वाला डायनासोर था। शोधकर्ताओं ने निर्धारित किया कि यह नई प्रजाति है और जिसे इस्सी सानेक नाम दिया गया है। यह एक मध्यम आकार का लंबी गर्दन वाला डायनासोर है। सारोपोडस का पूर्ववर्ती था, जो कि अब तक का सबसे बड़ा भूमि पर पाया जाने वाला जानवर है। इस्सी सानेक अब तक खोजे गए अन्य सभी सोरोपोडोमोर्फ से अलग है, लेकिन ब्राज़ील में पाए जाने वाले डायनासोर से इनमें कुछ समानताएं पाई जाती हैं, जैसे मैक्रोकोलम और उनायसोरस, जो कि लगभग 15 मिलियन वर्ष पुराने हैं। यह उत्तर दिशा में 40 डिग्री से अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला पहला सोरोपोडोमॉर्फ था। ग्रीनलैंड की इनपुट भाषा में उन डायनासोर का नाम था अर्थ में कोल्ड बोन। इनपुट भाषा, जो कि एस्किमो भाषाओं का नॉर्थ ईस्टर्न डिवीज़न है, यह भाषा उत्तरी अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड में बोली जाती है। इस डायनासोर के खोजे जाने से क्या लाभ होगा, क्या महत्व होगा? तो नई प्रजाति पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण समय के दौरान रहती थी। यह शोधकर्ताओं को उस समय के अनुसार जलवायु परिवर्तन को समझने में मदद करेगा। मुख्यतः ग्रीनलैंड के लिए यह एक अद्वितीय नई प्रजाति में है, इसलिए महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि यह एक शोधकर्ताओं को पूर्ण ट्रायसिक डायनासोर की पहुंच के बारे में और साथ ही साथ सोरोपोडस जैसे विकसित हुए, कैसे विकसित हुए, इनकी क्या जानकारियां थी, इसके बारे में अधिक से अधिक समझने में मदद करेगा। इसी सानेक की खोज प्लेटोसॉरिड सोरोपोडोमॉर्फ के विकास के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने में व्यापक सहयोग करेगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यह वायुमंडल की सभी जानकारियों को देने में सक्षम हो पाएगा। यहाँ पर जो अगला टॉपिक है वो है डायनासोर की 3 नई प्रजातियाँ ढूंढी गई है। कहाँ पर? राजस्थान में। तो हाल ही में एक प्रमुख खोज में राजस्थान के जैसलमेर जिले में थार में डायनासोर की 3 प्रजातियों के पैरों के निशान यहाँ पर पाए गए हैं। यह राज्य के पश्चिमी भाग में विशाल सरीसृपों की उपस्थिति को प्रमाणित करता है। खोज के बारे में यदि हम बात करें तो पैरों के निशान वाले डायनासोर की 3 प्रजातियां इस प्रकार है: यूम्ब्रोटेंस सीएफ गिनगेटस, यूब्रोट्रेंस ग्लेनेरिसेंसिस और ग्रेटेरर टेइनुस। ये इनकी 3 प्रजातियां हैं। ये पैरों के निशान लगभग 200 मिलियन वर्ष पुराने थे। डायनासोरस की प्रजाति को थेरोपोड प्रकार का माना जाता है, जिसमें खोखली हड्डियों और 3 पैरों वाले अंगों की विशिष्ट विशेषताएं होती है। थेरोपोडा डायनासोर उपसमूह के थेरोपोडा वर्ग में एक वर्ग सदस्य है, जो कि मांसाहारी डायनासोर की श्रेणी में आते हैं। प्रारंभिक जुरासिक काल में संबंधित 3 प्रजातियां मांसाहारी थी। डायनासोर युग, जिसे हम मेजोइक युग के नाम से भी जानते हैं, ये 3 तरीके से परिभाषित किए गए हैं सारणियों के आधार पर। ट्राइसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस के अंतर्गत आते हैं ये। इन 3 अवधियों में से प्रत्येक के दौरान विभिन्न डायनासोर प्रजातियां पाई जाती थी। थार मरुस्थल की अगर हम बात करें तो नामकरण थार नाम थूल से लिया गया है, जो कि इस क्षेत्र में रेत की लकीरों के लिए उपयुक्त होने वाला एक सामान्य शब्द है। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अवस्थिति की बात करें तो यह उत्तरी पश्चिमी भारत के राजस्थान राज्य में तथा पाकिस्तान के पूर्वी क्षेत्र के पंजाब और सिंध प्रांत तक विस्तृत है।
यह पश्चिम में सिंचित सिंधु नदी के मैदान, उत्तर और उत्तर पूर्व में पंजाब के मैदान, दक्षिण पूर्व में अरावली श्रृंखला और दक्षिण में कच्छ के रण से घिरा हुआ है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो थार रेगिस्तान एक शुष्क क्षेत्र है जो कि लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी सतह पर पवन द्वारा एकत्रित रेत पाई जाती है जिसे वातोड़ कहा जाता है, जो कि पिछले 1.8 मिलियन वर्षों से जमा हुआ है। मरुस्थल में तरंगित सतह होती है जिसमें रेतीले मैदानों और बंजरों पहाड़ियों या बालू के मैदानों द्वारा अलग किए गए उच्च और निम्न रेत के टीले, जिसे टिब्बा कहते हैं, जो आसपास के मैदानों में अचानक वृद्धि करते हैं। टिब्बा गतिशील होते हैं और अलग अलग आकार एवं अलग अलग आकृति ग्रहण करते रहते हैं। ये बचरन, जिसे बरखान भी कहते हैं, मुख्य रूप से एक दिशा में आने वाली हवा द्वारा निर्मित अर्धचंद्राकार आकार के रेत के टीले हैं। सबसे आम प्रकार के बालुआ स्तूपों में से एक यह आकृति दुनिया भर में रेगिस्तानों में उपस्थित होती है। कई प्लाया, जिसे खारे पानी की झील कहा जाता है, जिसे स्थलीय रूप से ठंड के रूप में जाना जाता है, पूरे क्षेत्र में विस्तृत रूप से फैली हुई है। थार मरुस्थल एक समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करता है और इस मरुस्थल में मुख्य रूप से तेंदुए, एशियाई जंगल बिल्ली, चार सिंघा, चिंकारा, बंगाली रेगिस्तानी लोमड़ी, ब्लैक बग और सरीसृप की कई प्रजातियां निवास करती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 4 टॉपिक डिस्कस किए हैं। यहाँ पर हम कुछ प्रश्न पूछेंगे आपसे। मुझे उम्मीद है कि यदि आप लोगों ने इन सारे टॉपिक्स को ध्यानपूर्वक सुना है तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न है, क्यूहू टिसू का साचिकारूम नामक नई समुद्री सरीसृप किस देश में क्षेत्र में देखी गई है, पाई गई है? यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की संख्या भारत में कितनी है? इस्सी सानेक नामक नई डायनासोर प्रजाति कहाँ खोजी गई है? राजस्थान में मिले डायनासोर की 3 नई प्रजातियों के चिन्ह मिले हैं, उनका नाम बताइए। तो उन तीनों के नाम आपको लिखना है। थार मरुस्थल कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो इन 5 सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। यह वीडियो से यदि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है तो इसे बार बार देखिए, इसके नोट्स बनाइए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।